अभी अभी हमने एग्जाम्पल लिया गुस्से का। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, कॉमन प्रॉब्लम है। हर इंसान को थोड़ा बहुत गुस्सा तो आता ही है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी में गुस्सा करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बार बार गुस्सा करते हैं। दोनों ही बहुत खराब होते हैं। तो आइए हम इसी गुस्से के एग्जाम्पल को लेकर आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। तो जब जब हमको गुस्सा आता है, या तो हम झूठ बोलते हैं, या तो हम चोरी करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी के लिए हम द्वेष की भावना रखते हैं, किसी का अच्छा हुआ, किसी ने लाइफ में अच्छा किया तो हम उसे बधाई तो ऊपर से देते हैं, पर अंदर से जलन भी होती है कि इसके साथ अच्छा हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, इसके साथ अच्छा क्यों हुआ इतना। इस तरह जलन की भावना से भी हम ग्रसित होते हैं। तो जब इस तरह के कुछ कुछ नेगेटिव भाव, कोई भी नेगेटिव भाव हमारे अंदर आता है, तब तब हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारा शरीर की प्रक्रिया जो है, हमारा प्रोसेसिंग जो है, वो सारा का सारा अस्वाभाविक हो जाता है, नेचुरल नहीं रहता है। ये प्रक्रिया कई कई बार इतनी सूक्ष्म हो जाती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे शरीर में कुछ घटित हो रहा है। लेकिन लंबे समय तक अगर इन प्रक्रियाओं को अनसुना किया जाए तो ये शांत रूप में हमारे तन, मन और आत्मा पर अपना टॉक्सिन छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे ये टॉक्सिन हमारे साइकोसोमैटिक डिजीजेस के रूप में हमारे अंदर पैदा होने लगती है। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि जब ये घटनाएं घटती है तो हमें पता क्यों नहीं चलता है। बिल्कुल हमें पता चलता है। जब शुरू शुरू में ये घटनाएं घटती है तो हमें पता चलता है। ये प्रक्रियाएं इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि इन्हें जानने के लिए हमें अपने साथ बैठना ज़रूरी होता है, अपने आप पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। पर हमारी बाहर की हलचल, मतलब हमारी थॉट प्रोसेस है, हमारी बॉडी प्रोसेस है, हमारी इंद्रियां हैं, ये हर समय इतनी एक्टिव रहती है कि ये सूक्ष्म क्रियाओं को समझने के लिए, इनको फील करने की के लिए जो हमें जिस ध्यान की अवस्था या जिस अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, वो अवेयरनेस, ये जो बाहर का भटकाव है इंद्रियों का, ये आने ही नहीं देता है। तो इसीलिए हम इन क्रियाओं को फील नहीं कर पाते हैं। पर कई बार जब वो इंटेंसिटी बहुत हाई होती है तब हमें फील होता है। जैसे कि कभी गुस्सा बहुत ज़ोर से आया, बहुत ज़ोर से गुस्सा आया, तो हमें महसूस होता है कि हमारा प्रेशर हाई हो गया, हमारी सांसें ऊंची नीची हो गई, और कई बार हमारा गला सूख जाता है। इस तरह ये होता है तब जब इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। पर जब इंटेंसिटी बहुत छोटी होती है, मतलब थोड़ी सी देर के लिए गुस्सा है पर इतना ज़ोर से भी नहीं आया, तो छोटे छोटे जो थोड़े जो टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होते हैं, उनके बारे में तो हमें पता भी नहीं चलता है। डॉक्टर BM हेगड़े ने बहुत ही सुंदर कहा था अपनी एक स्पीच में कि जो हमारा शरीर है ना, ये कोशिकाओं का बना हुआ है, सेल्स का बना हुआ है। ये तो हम सब जानते हैं कि हर एक ऑर्गन एक डिफरेंट काइंड की सेल से बने हुए हैं, और हर एक जो सेल है उनका सबका कार्य, गुणधर्म, संरचना अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के साथ ना बहुत मिलकर रहती है। इन्हें पता है कि मैं भी सेल हूँ, ये भी सेल है, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम ह्यूमन बीइंग है। हम सब जानते हैं कि मैं जैन हूँ, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख ईसाई है, हाँ मैं बंगाली हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मैं बीकानेर से हूँ, मैं साउथ इंडिया से हूँ। इस तरह हम सब अलग अलग है, पर बेस में हम सब क्या हैं? हम सब ह्यूमन बीइंग है। एग्जैक्टली इसी तरह से अपने अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से हर सेल डिफरेंट है, पर बेस में हर सेल जानती है कि हम कोशिकाएं हैं और हम एक ही जाति को बिलोंग करती हैं। इसीलिए इन्हें शुरू से यही ट्रेनिंग मिली रहती है कि वी आर वन, हम सब एक जैसी हैं, और हम सब मिलकर रहेंगी तभी हम एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगी। हमारी बॉडी, हमारा ऑर्गन अच्छे से काम कर पाएगा, और हर ऑर्गन एक दूसरे ऑर्गन पर इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि सब एक दूसरे के हेल्प करते हैं, तभी बॉडी अच्छे से चलती है। और इसी कारण से हमारे बीइंग हैप्पी, लविंग ईच अदर, कोऑर्डिनेशन इज देयर नेचुरल क्वालिटी।
मतलब सबको एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, खुशी से रहना है और एक दूसरे का सहयोग करना है। ये हमारी कोशिकाओं की प्राकृतिक गुण है, स्वाभाविक गुण है। इसी तरह मैत्री, करुणा, दया, सामंजस्यता, ये सब भी हमारे सेल्स के स्वाभाविक गुण हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सब इंसान सेल से बने हुए हैं। इसीलिए हमारे सेल को ये ट्रेनिंग स्वाभाविक रूप से है कि सभी एक जैसे हैं और सभी मैत्री के लायक हैं। यानी कि जयश्री के अंदर जो सेल है वो सेल आपके अंदर भी है और कोई भी इंसान है, सबके अंदर है। सो हमारा ये स्वाभाविक गुण है कि एक दूसरे से प्यार करना, खुशी से रहना, एक दूसरे की सहयोग करना, ये हमारे इंसान का प्राकृतिक गुण है। और हम इस स्थिति में, खुशी की स्थिति में, हम शांति की स्थिति में सारा जीवन निकाल सकते हैं। पर क्या कोई ऐसा इंसान है जो गुस्से में एक दिन भी निकाल ले? ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक इंसान 9 घंटे तक लगातार गुस्से में रहा और उसके ब्रेन डैमेज हो गया था। तो ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये हमारा स्वाभाविक गुण नहीं है। गुस्सा करना, लालच, द्वेष, राग, काम वासना, ये सब हमारे स्वाभाविक गुण नहीं।